नमस्कार। डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, सम्मक्का सरलक्का जात्रा रजत महोत्सव बल्लारपुर के वर्धा नदी तट पर। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर जिले में तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख आदिवासी पर्व अब महाराष्ट्र में भी पूरी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना की प्रसम्मक्का सरलक्का मेदाराम यात्रा की तर्ज पर यह भव्य पर्व चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर शहर में वर्धा नदी के तट पर आयोजित किया गया। आप कहाँ से हैं और हम बल्लारशाह से हैं। हम पहली बार सम्मक्का देखने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। के रूप में आज सम्मक्का सारक के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये जत्रा होती है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत मेरी ख्वाहिश थी एक बार तो भी दर्शन करने के लिए आओ। आज पहली बार आया इस जगह पर, मेरे को बहुत शांति मिली, बहुत आनंदमय लगा वातावरण। यहाँ देख के माता के दर्शन किए तो हमारे सौभाग्य अच्छे थे कि हमारे माता के दर्शन अच्छे से हो गए। इतनी पब्लिक में देखा मैंने, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति से हमारे दर्शन हो गए। और हम भगवान से ये विनती करता हूँ माता से कि हर साल मेरे को यहाँ पे बुलाए अपने दर पे और मेरे को माथा टेकने के लिए बुलाते जाए हर साल। ऐसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ। जा रहा है आप बल्लारशाह से प्रॉपर बल्लारशाह से है, किस तरह यात्रा के दौरान आपको किस तरह की लगा है? मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था लेकिन कभी आया नहीं था यहाँ पर इस जत्रा में। ये तेलुगु लोगों का है करके ऐसा बोले, पर मेरे को तेलुगु आती नहीं थी। बाद में हमारे घर में जो काम करने वाली भाई लोग थे, बोले भैया एक बार तो भी आओ बोले। तो आज मेरे मन में इच्छा हो गई, चलो ये लोग बोल रहे तो एक बार अपन दर्शन कर लेंगे करके। माता है, आखिर माता के दर्शन करने में कोई हरकत नहीं। तो आज मैं बल्लारशाह में रहता हूँ, बल्लारशाह से आज घर वालों को लेके मैं दर्शन करने के लिए आया। यहाँ पे मेरे को बहुत आनंद आया और मेरी भगवान से यही माता से विनती है, हर साल मेरे को अपने दरवाजे पे बुलाते रहे। और नजारा देखते ही बनता था। हर बार की तरह इस वर्ष भी बल्लारपुर के वर्धा नदी तट पर सम्मक्का सरलक्का जात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये पर्व तेलुगु समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि पूरे समुदाय को एकजुट करने का सशक्त माध्यम भी है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सम्मक्का और सरलक्का माता की विधिवत पूजा अर्चना की। पूर्व में जो भी यहाँ के जो हमारे भक्तगण थे, जो तेलुगु समाज के जो लोग हैं, ये सभी पहले सम्मक्का सारलक्का के लिए आंध्रा जाना पड़ता था, तेलंगाना में। अभी ये सुविधा होने के कारण यहाँ के जो भी तेलुगु लोग हैं, जो भी तेलुगु समाज से भक्त लोग हैं, वो यहाँ आके कर रहे हैं। सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें सुधारने की बहुत जरूरत है। इसमें थोड़ा सा यहाँ की प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। उससे ये जो हो रहा है, इसमें बहुत और अच्छे से सुधार होने पर क्या होगा, और भक्त लोग को अच्छे से यानी सुविधा रहेगी तो आना जाना, क्योंकि यहाँ आते हैं उनको रहना पड़ता है। बहुत सारे असुविधा को आपको देखने में आ रहा भी होगा। बस यही है कि अगर यही और अच्छी सुविधा रहे तो जो उतना दूर जाके, जो वहाँ पे भी बहुत तकलीफ होती है यहाँ से जाके आने में, तो अगर यहाँ बहुत सुविधा होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रशासन से निवेदन है, कृपा करके इसके ऊपर ध्यान दिए और हमारे जो तेलुगु समाज के लोग जो यहाँ पे बड़े भक्ति भाव से आते हैं, उनका अच्छे से देखभाल हो। धन्यवाद। पूजा में विशेष रूप से गुड़ और हल्दी को भेंट वस्तु के रूप में अर्पित किया गया, जिसका अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। ये यात्रा हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। तेलंगाना के मेदाराम में होने वाली ये यात्रा विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी यात्राओं में से एक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र में बसे तेलुगु समुदाय के अनुयायी भी बड़ी संख्या में बल्लारपुर पहुंचे और वर्धा नदी तट स्थित सम्मक्का सरलक्का मंदिर में दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने माता को अपनी आस्था के अनुसार साड़ी, हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां और सोने के आभूषण अर्पित किए। तेलुगु समुदाय के महिला पुरुष श्रद्धालु अपनी मन्नतों के अनुसार अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते नजर आए। सबको मेरा जय माता दी। ये हमारी जो यात्रा होती है सम्मक्का सारक की, ये 2 साल में एक बार होती है और हम लोग यहाँ पे सब किन्नर समुदाय आते हैं। ये तो मेडाराम में होती है, लेकिन कई सालों से हमारी यहाँ परंपरा चल रही है। ये हमारा तेलुगु का कल्चर है ये। और यहाँ पे आप सब लोग आइए, अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। और यहाँ पे हमारी माता रानी के दरबार में हम कई सालों से यहाँ पे आते जा रही है। 2 साल में एक बार ये हमारा कल्चर होता है। इस प्रकार महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है, 26वां साल है, ये 26वीं बार है रजत महोत्सव के रूप में सम्मक्का सारक का मनाया जा रहा है। किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ पे तो सबकी मुरादें पूरी होती है। 2 साल में एक बार यात्रा होती है। हमारे किन्नर समुदाय पूरा यहाँ पे आता है। मैं चाहती, मेरे बोलने का संदेश यही है, आप सब लोग यहाँ आइए,
अपनी मुरादें पूरी कीजिए। क्या मन्नतों को लेके आप यहाँ आए? मन्नत तो कहीं बताई जाती नहीं है, वो उसको दिल से श्रद्धा से की जाती है। एक बार मेरी मन्नत ये है कि हमारे बल्लारपुर चंद्रपुर के जजमान अच्छे से रहिए, खुश रहिए, या पूरी दुनिया के लोग अच्छे रहिए, सबकी बलाएं बाधाएं दूर होना चाहिए और सब खुश रहना चाहिए। हम यही दुआ आशीष करते हैं। क्या किस प्रकार जो है महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है और तेलंगाना में भी मनाया जा रहा है? क्या आप तेलंगाना कभी गए क्या मेडाराम में? मेडाराम में तो मेरा जाने का अभी तो योग नहीं आया है, लेकिन जब अपने पास ही सब कुछ है तो इतने दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दरअसल 2 साल में एक बार यात्रा होती है, तो हम बड़े खुश नसीब होकर यहाँ पे आते हैं। हम लोग खुद ही नहीं आते, हमारा पूरा किन्नर समुदाय आता है। हमारे जजमानों के लिए हम दुआएं आशीष करते हैं कि वो लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और निरोगी रहिए। क्या संदेश देना चाहोगे महाराष्ट्र की जनता को? मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप एक बार जरूर आइए, देखिए कि तेलुगु कल्चर कैसा होता है, यहाँ पे कैसी यात्रा होती है। इस बार ये वाले साल में बहुत भीड़ हो चुकी है, इसके पहले इतनी भीड़ कभी कहीं नहीं थी। और आप और आइए और अपनी मुरादें मन्नतें पूरी कीजिए। आस्था का अनोखा रूप। इस आयोजन के माध्यम से न केवल धार्मिक श्रद्धा प्रकट हुई, बल्कि तेलुगु समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं भी जीवंत रूप में सामने आईं। इस बार महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सबसे पहले मैं बल्लारपुर विधानसभा की जनता को श्री समलक्का सारलम्मा देवियों के जो रजत महोत्सव यहाँ पे जयराज कंडे जी के नेतृत्व में आज सम्मानीय सुधीर भाऊ के मार्गदर्शन में ये तकरीबन 25-26 साल का जो एक बड़ा प्रवास रहा, मैं सबको बधाई देता हूँ। और माता सभी के मनोकामना को पूरा करें, सभी के जीवन में सुखी और जीवन स्वस्थ हो, मंगलमय हो। यहाँ पर मैं अन्ना का स्वागत सत्कार भी हमने किए। एक कोई भी काम करना और साल 2 साल कर करके लोग साइड हो जाते हैं, मगर एक इतना बड़ा प्रवास, जैसे हमारे बातचीत दौरान बताया जयराज कंडे जी ने कि सम्मानीय सुधीर भाऊ मुंगंटीवार जी का हमेशा से इस कार्यक्रम को लेकर के बैक सपोर्ट अन्ना को रहता है। और अन्ना भी स्वयं भी सभी के साथ में मिल करके छोटी मोटी जो बाधाएं आती है उसको दूर करते हुए जो शुरुआत हुई थी, और एक बहुत बड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि पूरे विदर्भ से लोग यहाँ पे आकर के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। और आगे आने वाले समय में इसका रूप और बढ़ेगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ से भी लोग आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। मैं पुनः एक बार सभी को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ और माता की चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश सदैव आगे बढ़े। इसी के साथ में पुनः आप सभी का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी लोग हमेशा से एक अच्छे न्यूज को कवर करके समाज में दिखाने का काम करते हैं। जय माता दी। क्या अद्भुत दृश्य था। हर बार की तरह इस वर्ष भी सम्मक्का सरलक्का जात्रा के इस 6वें रजत महोत्सव में लाखों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति दर्ज की गई। आस्था का सैलाब। हमने सोचा ही नहीं है इतना पैमाना पर भक्त लोग आएंगे। हमने सोचा कि शाम तक भक्त लोग आएंगे, लेकिन ये लोग सुबह से ही इतना भक्त लोग आया है, तो हम आश्चर्य हो रहे हैं कि अभी उनका संभालना भी हमको मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा से ज्यादा पैमाने से भक्त लोग और श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको तहे दिल से हम अभिवादन करते हैं कि अभिनंदन करते हैं कि शांति से रहे, शांति से अपना माताओं का दर्शन लिए और अपना अपना दर्शन लेकर अपना घर फिर से वापस जाए, ऐसा हम आशा करते हैं। श्री सम्मक्का सारलम्मा से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आए हुए जितने भी भक्त लोग हैं, माँ उनका कृपा करो, उनका उन्नति करो, उनका मन्नत पूर्ण करो और उनको सही ढंग से फिर अपना अपना घर में पहुंचाए, ऐसा हम माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये पहले दिन में इतना बड़ा पैमाने से भक्त लोग और श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और शाम को माता आने के, और उस समय तो हम कह नहीं सकते कि क्या पब्लिक रहेंगे, क्या श्रद्धालुओं का इतना बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हम आश्चर्य हो रहे हैं। ना कोई एमएलए की आने वाले हैं? यहाँ आमदार सुधीर मुनगंटीवार का हाथों से उद्घाटन है शाम को 7 बजे, लेकिन भक्तों को देखते हुए हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आकर माताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जिस प्रकार जो है श्रद्धालुओं को रहने की यहाँ सुरक्षा जो मुहैया कर रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या राय? हमने यहाँ रहने का व्यवस्था हमने एक आसो मोरे है, वो टेंट वाला को बताया कि बेटा जो भी है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से रहने का व्यवस्था के हिसाब से उनको टेंट डाल के दीजिए।
और पानी का व्यवस्था किया है, हमने बिजली का व्यवस्था किया है, लाइट का व्यवस्था किया है, रोड का व्यवस्था किया है, नदी में पंप लगा कर भी, मोटर लगा कर भी हम पानी दे रहे हैं नहाने वालों को। ये हमारा तरफ से जो कर्तव्य हम सब करके दे रहे हैं हमारा श्रद्धालुओं को। भैया आज का पहला दिन है, इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आने वाले समय में 3-4 दिन का यात्रा जो है कैसे रहेगा? हमने अभी थानेदार साहब से हमने बात किया है कि साहब अभी देखो अभी शुरुआत में इतना आया है, थोड़ा आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल करके कोई गाड़ी अंदर ना आ जाए और बाहर से बाहर आप गाड़ी को रुकाइए करके हमने निवेदन दिया है। साहब ने भी बोला कि ठीक है, खंडे जी बोले हम ट्रैफिक कोई 4 व्हीलर को हम अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि पब्लिक बहुत है। हाँ, तो हम हमारा व्यवस्था में है तो करके साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है, उस तरीके से यहाँ बंदोबस्त भी कर रहे हैं। भैया ये बात सामने आई कि जिस प्रकार जो है नितिन गडकरी तक के ये बात पहुंची है, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? अरे नितिन बाबू को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा मंदिर में आने के लिए रास्ता नहीं था, हमारा मंदिर में आने के लिए जो फ्लाईओवर बना है, जो नेशनल हाईवे रोड से हमको रास्ता नहीं था, उस रास्ते के लिए माननीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार ने हमारा प्रस्ताव वहां तक भेज दिया। वहां हमको 7 करोड़ रुपए हमारा मंदिर को आना जाने का रास्ते के लिए सिविल रोड का मंजूरी करवाया। मैं उनका तो मैं और हमारा भक्तों से ओर से उनका तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गणेश अडलू, DIG न्यूज डेस्क, चंद्रपुर।